अखाड़ा की शुरुआत गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले से जुड़ी खबरों से, जहां पुलिस ने एक बहुत बड़ा पर्दाफाश अब कर दिया है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि पीड़ित नाबालिग और आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो के बीच 73 कॉल्स हुए थे। 73 बार इन लोगों के बीच में बातचीत हुई और इस दौरान दोनों ने कई घंटे तक बात भी की। यानी कि ये छोटे मोटे कॉल्स नहीं, लंबी ड्यूरेशन के कॉल्स भी थे इसमें। ये बात अब जांच में निकल के आई है। तो ये आरोपी शाहनवाज जो इस धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड है, पुलिस इसके पीछे लगी हुई है। ये हर बार पुलिस को चकमा देते हुए भाग जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने इसके कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा और इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट को खंगाल लिया है, उसको एक्सेस किया है, जहां से ये पता लग रहा है कि 4-5 दिन पहले ही शाहनवाज अपने परिवार के साथ मुंब्रा छोड़कर भागने की फिराक में था। और दूसरी बात, वो इन नाबालिग से घंटों बात करता था। करीब 73 कॉल्स इनके बीच में हुए और कुछ कई घंटों तक चले हैं कुछ कॉल्स। वहीं गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी शाहनवाज और बद्दो से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गाजियाबाद पुलिस ने शाहनवाज खान के बैंक अकाउंट को सीज कर डाला है। अब सीज किए गए खाते में 19,000 रुपए इस वक्त जमा हैं। अभी तक ट्रांजैक्शन में किसी तरह के कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि नाबालिग के अकाउंट से या नाबालिग से शाहनवाज को एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 20,000 रुपए तो मिले थे। नाबालिग से इसने बतौर एक हार्डवेयर सप्लायर या फिर धर्मांतरण के लिए उसके आड़ में या सॉफ्टवेयर अपडेट करने की आड़ में इसने नाबालिग से बार बार पैसे लिए हैं, ये भी बताया जा रहा है। वहीं ठाणे के मुंब्रा में आज फिर हमारी सहयोगी धर्मांतरण मामले के आरोपी शाहनवाज के घर पहुंची तो उसके घर पर वैसे ही ताला लटका हुआ था, जैसा कि कई दिनों पहले से लटका हुआ है। पुलिस ने धर्मांतरण के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसका मुख्य आरोपी थाने स्थित मुंब्रा में रहता है। इस वक्त हम उसी इमारत में मौजूद हैं जहां पर शाहनवाज उस बद्दू, जिसकी तलाश गाजियाबाद पुलिस लगातार कर रही है, उसके घर पहुंचे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि घर बंद है, घर के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। यानी कि शाहनवाज उस बद्दू जो है अपने दोनों भाइयों के साथ फरार है। हम आपको बता दें कि जैसे ही शाहनवाज को ये जानकारी मिलती है कि गाजियाबाद की एक टीम मुंबई पहुंचने वाली है, वैसे ही वो अपने पूरे परिवार के साथ सोलापुर जो है वो रवाना हो जाता है। लेकिन जब गाजियाबाद की पुलिस सोलापुर पहुंचती है उनकी तलाश में, तो वहां से भी जो है बद्दू और उसके दोनों भाई फरार हो जाते हैं। हाल जो है गाजियाबाद पुलिस मुमताज यानी कि शाहनवाज की मां के टच में है और लगातार उनका स्टेटमेंट, उनका बयान जो है वो दर्ज किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार शाहनवाज कहां भाग सकता है, उनके दोनों भाई कहां हैं, और भी कई सारी डिटेल्स जो है वो लगातार गाजियाबाद की पुलिस जो है उनसे निकालने की कोशिश कर रही है। शाहनवाज का परिवार, उसके 2 भाई, उसकी मां उस घर में रहते थे जहां पर अब ताला लटका हुआ है। शाहनवाज की मां पुलिस के साथ टच में है, उनका सहयोग कर रही है, उनका स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है। लेकिन ये 2 भाई शाहनवाज के साथ जो मुख्य आरोपी है ये फरार हैं। सोलापुर से आगे कहां निकल के गए इसकी तफ्तीश की जा रही है। वहीं ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में अब विदेशी प्लान सामने आ रहा है। कल पुलिस को नाबालिग से जो चैट उसमें शाहनवाज नाबालिग को दुबई ले जाने के सपने दिखा रहा था। अब ऐसे में पुलिस को शक है कि कहीं आरोपी शाहनवाज और बद्दो गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद विदेश ना भाग जाए। इसीलिए गाजियाबाद पुलिस ने इमिग्रेशन विभाग को लेटर लिखकर शाहनवाज का पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है और यहां पर एनआईए और कई सारी दूसरी एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज की भी मदद ली जा रही है कि किसी तरह लुकआउट सर्कुलर इशू कर दिया जाए और अगर ये पासपोर्ट कहीं फ्लैश होता है तो उसे तुरंत सीज कर दिया जाए। अधर्म की दुनिया की राह और धर्म के नाम पर सोच का गंदा खेल, ये पहचान है शाहनवाज खान उर्फ बद्दो की। ऑनलाइन गेमिंग की आड़
में धर्मांतरण के इस खेल का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस जैसे जैसे सच की तरफ आगे बढ़ रही है, सबूतों को सामने ला रही है, उसके बाद धर्मांतरण को लेकर जो सोच और साजिश का खुलासा हो रहा है वो डरा देने वाला है। शहनवाज एक ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों के जहन तक पहुंचता, उन्हें धर्म के लिए उकसाता और फिर वो उन्हें उस दलदल में ले जाने की फिराक में था जिसका इल्म उन नाबालिगों को भी नहीं था। दावा किया जा रहा है कि दो बच्चों को दुबई ले जाने की फिराक में था और अब पुलिस को ये शक है कि गिरफ्तारी के डर से वो खुद देश छोड़ सकता है। अब ऐसे में मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दो के फरार होने के बाद उसके विदेश भागने की आशंका को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने इमिग्रेशन विभाग को लेटर लिख दिया है और बद्दो का पासपोर्ट भी जब्त करने की मांग की है। इमिग्रेशन विभाग को ये रिक्वेस्ट लेटर लिखने का मकसद यही है कि गाजियाबाद पुलिस जिस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है वो कहीं विदेश न भाग जाए, क्योंकि बद्दो के हाल के चैट में नाबालिगों को दुबई ले जाने का कई बार जिक्र हो चुका है। बद्दो विदेश भाग सकता है और इसीलिए उसके पासपोर्ट को जब्त करने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को लिखा है, ताकि अगर बद्दो कोई प्लान कर रहा हो तो उसके पासपोर्ट को जब्त किया जाए। अगर उसका कोई पासपोर्ट नहीं भी है तो वो फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेश भाग सकता है। इसलिए गाजियाबाद पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। शहनवाज ने पहले बच्चों के जहन को टटोला, फिर उन्हें गेम के जाल में फंसाया, गेम में जीत का भरोसा दिलाकर धर्म विशेष के प्रति रुचि जगाई और आखिर में अपने मकसद में कामयाब हो गया। पुलिस का शक तब और गहरा हो गया जब उसने नाबालिगों की चैट में बद्दो के विदेशी प्लान के बारे में पढ़ा। नाबालिगों को दुबई घुमाने का लालच दिया और वहां बिना किसी खर्च सभी इंतजाम खुद ही करने का दावा किया। अब ऐसे में पुलिस को डर है कि कहीं शहनवाज उर्फ बद्दो का पासपोर्ट तो नहीं बना हुआ या वो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवा ले और विदेश भाग जाए। फिलहाल शुरुआती छानबीन में पुलिस को शहनवाज के पासपोर्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि उसके परिवार में अधिकतर लोगों के पासपोर्ट बने हैं। पुलिस सूत्र बताते हैं कि बद्दो एक शातिर दिमाग वाला शख्स है, ऐसे में वो फर्जी पासपोर्ट का सहारा लेकर देश से निकल सकता है। यही वजह है कि इमिग्रेशन विभाग को अलर्ट करने के लिए लेटर भेज दिया गया, ताकि इस नाम या पहचान का कोई पासपोर्ट बना हुआ है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाए। अब तक गाजियाबाद और मुंबई पुलिस 10 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन हर बार बद्दो के चकमा देकर भागने का शक जताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि शहनवाज उर्फ बद्दो अब तक कई बार अपना मोबाइल नंबर भी बदल चुका है। गाजियाबाद से दीपक बिष्ट और ठाणे से श्रेया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, आप आज एक बार फिर मुंब्रा गई हैं, उसी घर के पास गई हैं जहां पर बद्दो रहता था। अब भी वहां ताला लगा हुआ है, लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि मां जो है वो कहीं नहीं गई, वो पुलिस के संपर्क में है। बद्दो और उसके भाई, दो भाई, शहनवाज और उसके दो भाई, ये दोनों फरार हैं, ये तीनों फरार हैं। देखिए, हाँ जी, देखिए लगातार हम आज जब सुबह भी पहुंचे वहां पर मुंब्रा स्थित उसके घर पर, तो वहां पर अभी भी ताला लगा हुआ था। लेकिन हम आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस लगातार बद्दो की मां मुमताज का स्टेटमेंट दर्ज कर रही है। कल भी बद्दो की मां यही जो है मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जहां पर गाजियाबाद पुलिस स्टेशन ने उनका बयान जो है वो दर्ज किया। आज भी जो है मुमताज को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, जहां पर उनका बयान जो है वो दर्ज किया जाएगा। हम आपको बता दें कि अभी तक जो भी सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं उसमें मुमताज ने कई सारे बड़े खुलासे किए हैं। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जो है शहनवाज का बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है और जब कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट पे उन्होंने छानबीन की तो उस अकाउंट में सिर्फ 19,000 रुपए जो है वो शहनवाज के अकाउंट में मिले। लेकिन ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं मिला जिससे उनपे संदेह हो या कुछ हो। लेकिन लगातार अभी भी शहनवाज की जो है वो खोज जारी है। वही हम आपको बता दें कि जैसे ही शहनवाज को इस बात का पता चला था कि गाजियाबाद पुलिस यहाँ पहुंच रही है, तो वो तुरंत ही अपने घर से पूरे परिवार के साथ फरार हो गया, जिसके बाद वापस से उनकी माँ जो है वो मुंब्रा पहुंच गई थी। प्रश्न ये है कि उनकी माता कहाँ पर रहती हैं, मुमताज जी इस वक्त कहाँ रह रही हैं, और क्या मुमताज जी का संपर्क इन तीनों में से किसी के साथ हुआ है, क्या वो टच में हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। वहीं दीपक बिष्ट के पास जाएं उससे पहले आपको बता दें कि गाजियाबाद में इधर गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में आरोपी शहनवाज और बद्दो महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि वो गाजियाबाद और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरेंडर करने के लिए कुछ लोगों से संपर्क भी कर रहा है।
दीपक बिष्ट के पास चलते हैं। तो दीपक, कहीं ना कहीं इसके पास इतना शातिर है ये कि ये फ़ोन नंबर्स बदल रहा है, इसके पास इतना पैसा है कि ये इसको मैनेज कर सके। मुंब्रा से सोलापुर भागता है और सोलापुर से फिर आगे कहीं भाग जाता है और अब इलाहाबाद या इधर आकर गाजियाबाद में आकर सरेंडर करने की भी बातें चल रही हैं। तो किससे संपर्क में है ये? बिल्कुल आनंद, देखिए सूत्र बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि वो इस तरह की चीजें कर सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार, पिछले 6 दिन से लगातार जो महाराष्ट्र की पुलिस है या फिर आप कहें कि गाजियाबाद पुलिस है, सब उसके पीछे लगे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इसी वजह से पुलिस के दबाव और पुलिस के डर की वजह से वो कहीं पर भी सरेंडर कर सकता है। कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में वो था जो उसके रिश्तेदार हो सकते थे और इसी वजह से जो उसके नेटवर्क के लोग हो सकते थे। पुलिस को ये सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी जानकारी है, जिसके बाद सतर्कता बढ़ गई है। पुलिस ने अपने मुखबिर डिपार्टमेंट को जो है वो तेज कर दिया है ताकि पता लग सके। वहीं दूसरी तरफ वो जिस नेटवर्क को चला रहा है उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले उसके एक नहीं बल्कि अनगिनत लोग होंगे और इसी वजह से उसे सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल रहा है। आनंद जी, दीपक मैं वापस आता हूं आपकी ओर। इस वक्त एक और अपडेट आ रहा है कि गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। पुलिस जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है वैसे वैसे पुलिस को धर्मांतरण की साजिश की गहराई का अंदाजा हो रहा है कि इसका स्केल कितना वास्ट है और ये कितना डीप है ये नेटवर्क। अब पुलिस को पता चला है कि महाराष्ट्र में अपने घर से फरार आरोपी बद्दो उर्फ शाहनवाज सिर्फ एक गेम से ही नहीं नाबालिगों को बरगलाने में जुटा था, बल्कि उसने एक और गेमिंग ऐप डिजाइन किया था जिसमें वो उन्हीं नाबालिग लड़कों को खेलने का मौका देता था जो उसके साथ काफी देर तक ऑनलाइन चैट करते थे और जिन्हें बद्दो अच्छी तरह धर्मांतरण के दूसरे स्टेप के लिए तैयार कर लेता था। गाजियाबाद में जैन परिवार समेत 3 नाबालिग लड़कों के धर्म परिवर्तन मामले को पुलिस जितना सतही और सीधा समझ रही थी, ये मामला पुलिस की उम्मीद के उलट उतना ही पेचीदा है और इसका नेटवर्क इंटरनेट के मायाजाल के समान भारत से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ है। पुलिस जैसे जैसे इस मामले की तफ्तीश में आगे बढ़ रही है, उसे और ज्यादा साजिशों का पता चल रहा है। अब तक पुलिस को यही जानकारी थी कि महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला शहनवाज उर्फ बद्दो एक गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग लड़कों को अपने झांसे में लेकर उनका ब्रेन वॉश करता था। लेकिन गाजियाबाद पुलिस तब सन रह गई जब उसे पता चला कि बद्दो एक नहीं बल्कि 2 गेमिंग ऐप ऑपरेट कर रहा था, जिसके जरिए वो धर्मांतरण की साजिश को अंजाम देने में जुटा था। पीड़ित नाबालिगों से पूछताछ में गाजियाबाद पुलिस को पता चला है कि बद्दो ने उन्हें एक नए गेमिंग ऐप के बारे में भी बताया था, जिसमें एक साथ कई लोग जुड़ सकते हैं और एक साथ गेम खेल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लूडो या ताश के पत्तों के गेम में मल्टीप्लेयर ऑप्शन होते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस ऐप का नाम वैलोरेंट गेमिंग ऐप है, जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमों में से एक माना जाता है। इस गेम को भी एपिक स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नाबालिगों को इस ऐप की सारी जानकारी देने के लिए बद्दो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक कम्युनिटी बनाई थी, जिससे नाबालिगों को गेम के बारे में जानकारी देना उसके लिए आसान होता था और सुरक्षित भी। वैलोरेंट गेम के ऐप पर किसे खेलना है ये बद्दो खुद तय करता था। इस गेम के लिए वो ऐसे नाबालिग बच्चों को मौका देता था जो बद्दो के साथ ऑनलाइन चैट के वक्त काफी समय बिताते थे। चैट के जरिए बद्दो ये समझ जाता था कि कौन सा नाबालिग लड़का उसकी बातों से कितना प्रभावित है और इसी के मद्देनजर वो उन्हें धर्मांतरण के अगले स्टेप के लिए शामिल करता था। यही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण वाले मामले में पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि बद्दो जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट का इस्तेमाल कर रहा था, उसका सर्वर दुबई में पाया गया, क्योंकि दुबई के कनेक्शन के सर्वर अलग अलग होते हैं। इस सर्वर के जरिए मिडिल ईस्ट देशों के कई ऑनलाइन गेम प्लेयर भी जुड़ते हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया कि बद्दो ने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के तहत फोर्टनाइट गेमिंग ऐप को चुना था, क्योंकि वो जानता था कि इस गेम का सर्वर दुबई में है, जिसका एक्सेस भारत की किसी भी एजेंसी को नहीं है। ऐसे में अगर कभी उसकी साजिश का पर्दाफाश होता है
तो पुलिस को जांच करने में काफी परेशानी होगी। हालांकि अब पुलिस फोर्टनाइट ऐप के साथ ही नए गेमिंग ऐप वैलोरेंट की डिटेल भी खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि आरोपी बद्दो ने इसके जरिए कितने लोगों को देश और विदेश में धर्मांतरण के लिए उकसाया था। इसके साथ ही पुलिस सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि बद्दो किसके इशारे पर काम करता था, उसे फंडिंग कहां से होती थी, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण की साजिश का प्लान किसका था और क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। हालांकि इन सभी सवालों के जवाब तब तक मिलने मुश्किल हैं जब तक पुलिस को बद्दो नहीं मिल जाता, क्योंकि बद्दो ही इस मामले में वो कड़ी है जो उसके ऊपर के साजिशकर्ताओं को जोड़ता है। इसलिए पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी सबसे जरूरी मानी जा रही है।